हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, इसे आप ज़रूर सॉल्व करिए क्योंकि इसमें से 70-75 क्वेश्चन पिछले साल के ही आ जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसे एक तरह से ये ज़रूरी है। ठीक, और ये है घटना चक्र है। तो आप घटना चक्र को ज़रूर सॉल्व करिए। देखिए कि आपको इसमें से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपको आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और जब दोस्तों अपना बुक पढ़िए ना, तो जब बुक कम से कम 4-5 बार पढ़िए अपने बुक को। और बुक को पढ़ने के बाद ना दोस्तों, नोट्स अपने हाथ से बनाइए। ठीक है ना, नोट्स वो बनाइए ना दोस्तों जो आपको नहीं आते हो ना, कन्फ्यूजन हो। कई बार आप उसे पढ़ते हो और फिर भी आपको कन्फ्यूज हो जाए, पता नहीं ये होगा, या फिर उस चीज़ को आप पढ़ने के बाद भूलते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसे आप अपने नोट्स पर लिख लिया करो। ठीक है ना, फिर उसे आप जब याद करोगे ना, तो फिर आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी। जब मैं पहली बार पढ़ी ना, बुक उठाकर पढ़ी और फिर तुरंत उसे लिखने लगी, तो मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि बुक का मैं अगर अपने नोट्स पर लिखूँगी ना, तो उसे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसे समय बीतेगा, समय लगेगा ना। और फिर जब मैं बुक को पढ़ूँगी, उसमें से छाँट कर जो हमें नहीं आते हैं ना, उसे अगर हम अपनी कॉपी पर लिखेंगे ना और फिर उसे याद करेंगे ना, तो फिर वो अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक हम हाउसवाइफ हैं। ठीक, हमारे लिए इतना समय नहीं मिलता है कि हम ज़्यादा समय तक हम पढ़ सकें। हमें समय नहीं मिलता है, तो हम नोट्स को बना लेते हैं, उसको हम ज़रूर पढ़ते हैं अपने नोट्स को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि परिवार देखना होता है, बच्चे होते हैं, अपना परिवार है, अपना दुकान है, सब कुछ हमको देखना होता है, तो समय का अभाव है हमारे पास। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी, आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को देखिए। ठीक है, जितना भी समय मिले ना, आप अपने तैयारी करते रहिए। क्योंकि 23 तो बीतने ही वाला है, पेपर तभी होगा नहीं, हो सकता है चुनाव बाद पेपर हो। देखिए, पेपर जब भी हो, आप अपनी तैयारी डेली कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है ना, ये ना सोचिए कि 23 है, 23 तो बीत गया, चुनाव है, चुनाव बाद पेपर होगा तो हम उसी समय तैयारी अपनी कर लेंगे। दोस्तों, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का, इतना आसान नहीं है कि हम अपनी तैयारी, आप अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, हम अपने बच्चे को भी देखते हैं, उसे पढ़ाते हैं। अभी वो 3 क्लास में पढ़ती है, तो कुछ कुछ मुझसे पूछती है, मम्मी ये बता दो, ये बता दो। तो हम कहते हैं ठीक है बेटा, बैठो, हम तुम्हें बताते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि वो स्कूल में ठीक है दोस्तों, पढ़ने में टॉप है, तो हम उसे बताते हैं, पढ़ाते हैं। और जो मेरी बड़ी वाली बेटी है, वो ठीक है पढ़ने में, वो उसका थोड़ा नवोदय का तैयारी करती है, तो मैंने सोचा मैं उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालती, क्योंकि तुम्हें तैयारी करना है बेटा, तो तुम तैयारी कर लो। ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे, उससे काम करवाएंगे, तो मुझे लगता है वो कमज़ोर ना हो जाए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है तैयारी करने का, तो समय बहुत कम है। ठीक, मेरी बच्ची के पास, क्योंकि एक 1.5 महीने के बाद ही उसका पेपर है, तो हम सोचते हैं कि सारा काम हम ही कर लेते हैं। 1-1.5 महीने बाद उसका पेपर जब आएगा, फिर अच्छा रिजल्ट कुछ अच्छा आ जाए उसका, और उसके बाद फिर हम कहेंगे कि बेटा तू भी मेरा साथ दे। और ये मेरी काजू है, इसकी जब पढ़ाई अच्छी हो जाती है, तो फिर अपना ये नृत्य चालू कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही आज की वीडियो में। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि हम कैसे। ओके, बाय 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 दोस्तों।